पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। 2022 खत्म हो गया है, 2023 आ गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मुकाबला में, जैसे हम लोग पहले भी करते रहे, गंभीर विषयों पर भी मुकाबला करते हैं, लेकिन कविताओं का भी मुकाबला होता है, हर चीज का मुकाबला होता है, शालीनता से होता है, सभ्यता से होता है। तो 22 का 23 से मुकाबला किस तरीके से होगा? आपको याद होगा, इसी कार्यक्रम में दीपावली के अवसर पर हमने एक महफिल लगाई थी, जिसमें हमने तरह तरह की बातें सुनी, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, व्यंग के आधार पर, कविता से, गीत के माध्यम से अपनी अपनी बात सामने रखने की कोशिश की। तो आज नववर्ष के इस अवसर पर यह महफिल फिर से सजाई गई है और मैं स्वागत करना चाहता हूं मेरे यहां पर स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका, कि आपने समय निकाला और आप इस मुहिम में जुड़े। ये मुकाबला भी एक मुहिम बन गई है जिसके हिस्सा आप दोनों तो बिल्कुल हैं, क्योंकि पिछली बार भी आप थे। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं एक एक करके जरा इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले जैनेन्द्र करदम जी, आप हास्य व्यंग कवि हैं और व्यवसाय से हाइड्रो पावर अभियंता हैं। तो ये बोलते हुए ही थोड़ी सी हंसी छूट गई, लेकिन आगे विस्तार से आप बता दीजिएगा कि इसका क्या लेना देना है। मैं मधु मोहिनी उपाध्याय जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। कवित्री हैं, व्यंग कविताएं, संस्कृत शिक्षिका हैं, शिक्षिका अवकाश प्राप्त केंद्रीय विद्यालय। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अशोक चक्रधर, राइटर, पोएट, और मैं तो हर बार आपकी एक वो जो कविता थी उसका जिक्र तो किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता जी। मथुरा की मेट्रो जो दिलो दिमाग में एकदम छाई हुई है। आपका राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत और राधे राधे। राधे। हाँ, आलोक पुराणिक जी, आप राइटर हैं, व्यंगकार हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो व्यंग का बही खाता भी आपके पास रहता है बहुत अच्छे से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं कुंवर रंजीत चौहान जी का। आप शायर हैं और फाउंडर सेक्रेटरी हैं जश्न अदब के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब नीचे थे तो आपके लिए चक्रधर साहब का ये कहना था कि आपका नाम पढ़ते पढ़ते अगला साल आ जाएगा। कुंवर रंजीत सिंह चौहान। कुंवर रंजीत सिंह चौहान, हाँ, सिंह रह गया, ये मेरी गलती रह गई। नहीं, वो लगा लेते तो 24 तक पहुंच जाते। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इसमें क्या है कि अब जितना मुझे बोलना था मैंने बोल लिया। अब मैं मौन धारण करूंगा और एक एक करके आप लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। सबसे पहले जैनेन्द्र जी, आपसे शुरू करेंगे। ये जो मैं इसको त्रुटि कहूं या इत्तेफाक कहूं कि हाइड्रो पावर अभियंता और हास्य व्यंग कवि, असल में क्या है कि अभियंता और हाइड्रोपार अभियंता और कवि, ऐसा कोई इतना वो नहीं है कि उसमें कुछ जुड़ाव ना हो। जुड़ाव बहुत गहरा है। कैसे? जैसे पानी, बहते हुए पानी से एक हाइड्रोपार इंजीनियर बिजली बनाता है और लोगों तक पहुंचाता है। इसी तरह से कवि भी अपने शब्दों की जब नदी बहाता है तो जब कविता बनती है तो लोगों को जाकर के उनके जल कल्याण में लगाता है। बहुत अच्छा। तो दोनों में बहुत समानताएं हैं। और बीते हुए साल के साथ हम नए साल के स्वागत में आज यहाँ एकत्रित हैं। तो बीते हुए साल में बहुत कुछ हुआ ऐसा कि जो नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अच्छा भी हुआ। तो बीते हुए साल में मुझे एक गधे से मैंने एक चर्चा की सर। अच्छा। हाँ, तो मुझे हाइड्रो पावर तो गधे, तो वो इत्तेफाक से अभियंता नहीं था दिल्ली, तो वो मुझे मिल गया संकेत जी। तो मैंने उस गधे से चर्चा की साहब, उसने मुझे जो बातें बताई मुझे लगा यार ये गधा नहीं कुछ और ही है। तो आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताता हूँ। जी बिल्कुल। कि हमने एक गधे से कहा आओ तुम्हें इंसान बनाए। हमने एक गधे से कहा आओ तुम्हें इंसान बनाए। वो बोला हुजूर पहले आप तो बन जाएं। तो गधा भी सिखाता है। बहुत बढ़िया। तो वो बोला हुजूर पहले आप तो बन जाएं। आपने ही अपने आप को धर्म और जातियों में बांटा है, हम गधों का
इन सब से क्या नाता है? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, वाह बहुत ही वाह, खूब। वाह, हम वाह, सब वाह। हम गधों का इन सब से क्या नाता है? आप में ही पाए जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। क्या कभी किसी गधे ने अपनी धर्म और जाति बताई? बहुत बढ़िया। वैसे आप भी हमारी मेहनत का अच्छा दाम लगाते हैं। संकेत जी जरा ध्यान कीजिएगा कि वैसे आप भी हमारी मेहनत का अच्छा दाम लगाते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है उसे आप गधा ही तो बताते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है उसे आप गधा ही तो बताते हैं। खैर साहब, आप ही बने रहिए इंसान और इंसान के बच्चे। हम तो गधे हैं और गधे ही अच्छे। अच्छे, बहुत बढ़िया, हम बहुत तो बढ़िया। गधे हैं और गधे ही अच्छे। रुके हुए पानी जितना गहरा। और साहब एक छोटी सी आपको और बात बताता हूँ कि क्या है कि आदमी हर साल हम नए नए चेहरों को ओढ़ते हैं। हम हर साल कुछ नई चीजें, कुछ नई संकल्पनाएं करते हैं, उनसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी कल पैसे ही बैठे बैठे दो पंक्तियां हुई कि एक स्कूल जाते बच्चे से मौलाना ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दिखाएं। एक स्कूल जाते बच्चे से मौलाना ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दिखाएं। वो बोला मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, जन्नत आप ही हो आए। तो बच्चा महसूस करता है कि स्कूल जन्नत से ज्यादा महत्वपूर्ण है पिछले साल में और आने वाले सालों में। तो जैसे आदमी चेहरे बदलता है, ऐसी साल दर साल हम अपने चेहरों पर कुछ बनाते हैं, कुछ लगाते हैं। तो मैंने कभी कहा था कि दशहरे के मेले में मिल रहे हैं मुखौटे, राम के, रावण के, सीता के, हनुमान के, अभिषेक के, शाहरुख के और सलमान के, नए नए रंग के, होली के हुड़दंग के। पूछा आदमी का नहीं है क्या? बहुत ही बढ़िया। पूछा बहुत ही बढ़िया। आदमी का नहीं है क्या? वो बोला बाबू क्या गजब ढाता है, ये सारे मुखौटे आदमी ही तो लगाता है। ये सारे मुखौटे आदमी ही तो लगाता है। ये सारे मुखौटे आदमी ही तो लगाता है। तो उम्मीद है कि आने वाला साल हमारे मुखौटों से रहित हो और हम उसकी तरफ बढ़े। जी, और नए मुखौटे न नए मुखौटे ना लगे। जी जी, बहुत 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 ही बढ़िया जी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। मधुमोहिनी जी, शुभकामनाओं से अपनी बात शुरू करती हूँ। खुशी बेमिसाल मिले, खुशी बेमिसाल मिले, कोई ना बबाल मिले, पूरे साल माल मिले इस नए साल में। कोई ना बेहाल मिले। बात का जवाब फिर से कहिए। और मेरे भीतर मेरे एक एक सेल में डीएनए में भारत रहता है। इसी बात को लेके आगे बात करती हूँ कि खुशी बेमिसाल मिले, कोई ना बबाल मिले, पूरे साल माल मिले इस नए साल में। कोई ना बेहाल मिले, कोई ना बेहाल मिले, कोई ना बेहाल मिले, रोटी और दाल मिले, हंसता गोपाल मिले इस नए साल में। हंसता गोपाल मिले इस नए साल में। कविता संकेत की भाषा है, संकेत जी। अरे वाह। गाल को कोई ना बेहाल मिले, रोटी और दाल मिले, हंसता गोपाल मिले इस नए साल में। गाल को गुलाल मिले और गुलाल लाल मिले, गाल को गुलाल मिले और गुलाल लाल मिले, सुर लय ताल मिले इस नए साल में। गाल को गुलाल मिले और गुलाल लाल मिले, सुर लय ताल मिले इस नए साल में। टूटता न कांच मिले, घपलों को जांच मिले, टूटता न कांच मिले, घपलों को जांच मिले, साच को न आँच मिले इस नए साल में। साच को न आँच मिले इस नए साल में, साच को नाच मिले इस नए साल में। और बच्चे की बात कर रहे थे तो मैंने कविता बदल दी, मुझे बच्चे की कविता याद आ गई। बहुत बढ़िया। नया साल है और मेरी कविता का शीर्षक है हैप्पी न्यू बर्थडे। न्यू बर्थडे, हैप्पी न्यू बर्थडे। हाँ। आपको भी पहली बार सुनाऊंगी संभवतः कि एक दिन हमने बच्चे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए, अशोक जी, एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर भिजवाया। एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर भिजवाया। रंजीत जी, एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर भिजवाया। दुकानदार ने तुरंत ही फोन खटखटाया कि ये हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है बताएंगी? ये हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है बताएंगी? आलोक जी, कब, क्यों और कैसे मनाते हैं विस्तार से समझाएंगी? ये हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है बताएंगी, कब, क्यों और कैसे मनाते हैं विस्तार से समझाएंगी। हमने कहा जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए और डोनेशन कम से कम जाए, जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए और डोनेशन कम से कम जाए, वही बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे होता है। कॉन्वेंट में पढ़े बिना भी क्या बच्चा सच्चा भारतीय होता है? कॉन्वेंट में पढ़े बिना भी क्या बच्चा सच्चा भारतीय होता है? आज पूरी रात
आमतौर पे हम मोमबत्तियां बुझाते हैं, बट मैंने क्या कल्पना की, संकेत जी देखिएगा, मैंने कहा आज पूरी रात हम इस केक की मोमबत्तियों को जलाते रहेंगे। आज आपने रावण की बात की, मैं भी करती हूँ, आज पूरी रात हम इस केक की मोमबत्तियों को जलाते रहेंगे और बच्चे को उसकी सफलता की याद दिलाते रहेंगे कि आज तुमने प्रतिस्पर्धा के रावण को मारा है, आज तुमने कंपटीशन के रावण को मारा है। लेकिन ध्यान रहे कलयुग का ये रावण मरने के बाद भी जीवित हो जाता है। ध्यान रहे कलयुग का ये रावण मरने के बाद भी जीवित हो जाता है और मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी कॉलेज में जाने से पूर्व इसका पुनर्जन्म हो जाता है। किसी भी अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रही हूं जो मैं कहना चाहती हूं। और मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी कॉलेज में जाने से पूर्व इसका पुनर्जन्म हो जाता है। और ये हैप्पी न्यू बर्थडे अशोक जी मेरे काव्य गुरु हैं, मैंने व्यंग्य वहीं से सीखा, देख के सीखा। और मैंने कहा ये हैप्पी न्यू बर्थडे देश के विशेष लोग ही मना पाते हैं, शेष तो कल्पनाओं के बस हवाई किले ही बना पाते हैं। अंतिम 2 पंक्तियां दे रही हूं, मैंने कहा ये हैप्पी न्यू बर्थडे देश के विशेष लोग ही मना पाते हैं, शेष तो कल्पनाओं के बस केवल हवाई किले ही मना पाते। और गरीबी की रेखा के नीचे, संकेत जी, और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों को जिस दिन भरपेट रोटी मिल जाती है, उनकी माँ उसी दिन अपने बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे बनाती है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों को जिस दिन सर्दी की काली रात जिंदा छोड़ जाती है, उनकी माँ उसी दिन अपने बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे मनाती है। उनकी माँ उसी दिन अपने बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे मनाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब, बहुत ही खूब, शानदार। मतलब शुरुआत से जो बिल्डअप हुआ तब ऐसे लग रहा था कि किस दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर समझ में आया लास्ट में, जाते जाते फिर समझ में आया कि इस कविता के पीछे का मूल भाव क्या है। बहुत खूब। डॉक्टर चक्रधर, देखिए, मूल भाव और समूल भाव ये हमारे सामने हैं। समूल भाव तो सन 22 का था जो हमें सब ज्ञात है। मूल भाव जब 23 का होगा जो हमें स्थापित करना है प्रतिज्ञाओं के साथ, संकल्पों के साथ और संकेतों के साथ। हमारे पास एक ही संकेत है, इसलिए उससे ही काम चलाएंगे। मेरा संकेत ये है इस नए वर्ष में, वो भी सांकेतिक ही, हाँ सांकेतिक है, कि हम प्रकृति में देखते हैं कि सारे के सारे तत्व एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मन से करते हैं, और उसका कोई मेहनताना प्रकृति नहीं लेती। प्रकृति का कोई उपादान, कोई घटक तत्व उसका कोई मुआवजा नहीं मांगता है, मेहनताना नहीं मांगता, पारिश्रमिक नहीं मांगता है। तो निस्वार्थ ढंग से हम सीखें कुछ प्रकृति से, ऐसा 23 में होना चाहिए। और मैंने बिंबों में बात कही है, प्रकृति के बिंब है, आपको आनंद दे सकते हैं कि बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। अरे वाह, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। अब देखिए इसी प्रकार के कितने मेहनताने होते हैं, वो देखेंगे कि भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, इधर से हवा चली तो इधर नाचा, इधर से चली तो इधर नाचा। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। क्या बात है, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। बहुत बढ़िया। क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। और अगला बिंब आपको मजा देगा। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। फूल को झुमका बना लिया। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। गहना गढ़वाई ली। गहना गढ़वाई, मेकिंग चार्जेस। क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। और कलिका खिलकर फूल बनी। सबने देखा, सबने देखा, तुमने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा।
क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली? बढ़िया है, क्या डंठल ने बढ़िया। कोई मुंह दिखलाई ली। और इससे अगला जो बिंब है, इसमें आपको बिहार का सांस्कृतिक परिदृश्य आजकल का सामने आएगा। जो भी IAS हो जाता है, जो भी डॉक्टर इंजीनियर हो जाता है, तो वो अपने घर बाद में जा पाता है। पहले शादी होती है। कि भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमल लाल ने क्या कोई पकड़ाई ली? कमल लाल ने क्या कोई जबराई ली? अब एक और बिंब देखिए कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली? क्या बात है, क्या अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और देखिए एक बड़ा प्रागैतिहासिक काल से चला आता बिंब है कि युगों युगों तक, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली? अरे वाह, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली? क्या कहने। धूप हवा वर्षा से धरती लहराई, धूप हवा वर्षा से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली? आज बटाई ली, क्या बात। क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली? और रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई आध बटाई ली? क्या कुदरत ने कोई आध बटाई ली? और जो 22 तक के लफड़े थे वो आगे नहीं हो कि कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? और वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? क्या बात। पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? और अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली? लाई ली। पानी पर बादल ने खूब सवारी की, पानी पर पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली? और एक के बिंब बच्चों को बड़ा अच्छा लग सकता है कि गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, पर गेंडे ने कोई सैर कराई ली? गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और बहा ले गई तट का सब मैला मलवा, बहा ले गई तट का सब मैला मलवा, क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली? क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली? और देखिए तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली, भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और संकेत, मैं तो सबका ऋणी हो गया हूं भैया, मैं तो सबका ऋणी हो गया हूं भैया, क्या मैंने इनको ताली बजवाई दी? क्या मैंने इनको ताली बजवाई दी? नए साल पर प्रमोदित है नेचर मैया, नेचर मैया, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति स्त्री कही जाती है, पुरुष में हम में भी आ सकते हैं सब लोग। पता नहीं किसके अंदर कितनी स्त्री है। सही बात है। नए साल पर प्रमोदित है नेचर मैया, बिन मांगे ही उसने खूब बधाई दी, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आलोक जी। जी, धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को 2023 की एडवांस शुभकामनाएं। बतौर व्यंगकार मैंने 2022 को देखा और
संकेत जी, मैंने टीवी चैनलों को भी देखा। अच्छा, अरे 2022 किस के दिशा में जा रहा है भाई? 2022 के अंत तक वो टीवी एंकर हमको बताने लगा कि इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है कि हिमयुग आ गया है, बर्फबारी हो गई है, हिमयुग आ गया। और ये जून में हमको बताता था कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि दिल्ली रेगिस्तानों के पिघलने वाली है। गलने से पिघलने का सफर हमारे टीवी चैनलों ने जम के किया। टीवी चैनलों पर पूरे साल भूत, नागिन और नेता नियमित आते रहे। भूत और नागिन को देखकर पब्लिक खुश भी होती रही, नेता के बारे में बात नहीं कही जा सकती। पूरी दुनिया में मार बचाने के बाद कोरोना वायरस वापस चीन लौटा और अब चीन में कोरोना वायरस वर्क फ्रॉम होम और वर्क एट होम कर रहा है। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, फिर से कहिए। पूरी दुनिया में मार मचाने के बाद कोरोना वायरस वापस चीन आ पहुंचा और अब वो चीन में वर्क फ्रॉम होम और वर्क एट होम कर रहा है। शोध का विषय ये रहा कि पाकिस्तान में कोरोना क्यों नहीं फैला। इसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस कई बार गया और पाकिस्तान में रवायत है कि अगर कोई विदेश से आता है तो उससे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लाए। और अगर वो कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि हमको क्या दोगे। तो कोरोना वायरस से पाकिस्तानियों ने पूछा कि कितने डॉलर लाए। ये सुनकर वायरस डर गया और दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटा। क्या बात है। सूत्र बताते हैं कोरोना वायरस ने दरअसल, अच्छा, सूत्र बताते हैं साहब, मैं भी पत्रकार रहा हूं। अब भी एंकर है, मैं भी पत्रकार रहा हूं। सूत्र बताते हैं कि कोरोना वायरस ने कौन बनेगा करोड़पति देख लिया है और कम से कम 14 सीजन आएगा। हिट या कम हिट ये अलग बात है। चीन पूरे साल ताइवान के साथ वो सलूक करता रहा जो शक्ति कपूर हिंदी फिल्मों में हीरोइंस के साथ करते रहे थे। हीरोइन कहती थी भागो 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 और चीन कहता है आऊ आऊ। फिल्मों में शक्ति कपूर की पिटाई होती थी। एक दिन चीन का भी शक्ति कपूर बनेगा। रोजगार और बेरोजगारी का मामला मिक्स्ड रहा। अमिताभ बच्चन पूरे साल च्यवनप्राश से लेकर नवरत्न तेल बेचते रहे। 80 के पार भी इस देश में रोजगार भरपूर मिलता है। ये बात अमिताभ बच्चन को देख के समझी जा सकती है। लेकिन युवाओं में कितनी बेरोजगारी है ये एक युवा अभिषेक बच्चन को देख के समझ में आता है। युवा पूरे भारत में परेशान रहे, वो चाहे सचिन पायलट राजस्थान के हों और वो बुजुर्ग जो युवा बनने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें देख के तमाम युवा कुंठित रहे। खास तौर पर शाहरुख खान के पठान के कुछ सीन देखकर, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ अन्य मुद्राओं में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर युवा पूरे साल कुंठित रहे और बुजुर्गों को, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो चाहे गहलोत हो, लगातार और बहुत सारा काम मिलता रहा। कॉन्फिडेंस की सीख पाकिस्तान ने पूरे साल दी। मैथी खरीदने के लिए कोई उधार नहीं दे रहा, लेकिन मिसाइल की बातें बराबर की। बहुत बढ़िया। आलू खरीदने की औकात नहीं, लेकिन एटम बम की बातें बराबर की। आखिर में पाकिस्तान ने कहा कि उसूलन हम एटमी शक्ति भारत के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन चूंकि तालिबान के पास एटम नहीं है इसलिए उससे पिटने के लिए हम लगातार तैयार हैं। बहुत बढ़िया। वायरस की दुनिया में वंशवाद मच लिया है। BF7 ये ओमिक्रॉन के वंश का ही नया चश्मो चिराग है। क्या बात है। ये वायरस एक वंश से बाहर नहीं जा रहा। वायरस और नेताओं में एक समानता है कि अपने वंश से बाहर वंशवाद नहीं जाने देते। अरे वाह। वायरस में वंशवाद मचा हुआ है, लेकिन वायरस और नेताओं में एक फर्क है कि वायरस तबाही के 2-3 साल के बाद निकल लेता है। ये बात हम नेताओं के बारे में नहीं कहते। व्हाट्सएप पर बोले जाने वाले झूठों की तादाद में 150% का इजाफा हुआ। व्हाट्सएप ज्यादा झूठ बोलता है या नेता ज्यादा? इसका जवाब यह है
कि वो झूठ जो नेता व्हाट्सएप पे बोलता है वो सबसे बड़ा होता है। वाह। और टीवी चैनलों पर भी झूठ बोला गया, लेकिन व्हाट्सएप से कम। टीवी चैनलों के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग करीब 8000 बार एटम बम चला चुका है। ये हम बच गए हैं, ये हमारी काबिलियत है या हमारी बेशर्मी? 2022 में प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो गया। भारत चूंकि शादी प्रधान देश है, तो रॉकेट हो या ड्रोन, आखिर में शादियों के ही काम आएगा। शादी प्रधान। अरे आप देख सकते हैं इन दिनों की शादी में ड्रोन ऊपर से रिकॉर्ड करता है कि फूफा जी नाराज हैं कि चाय में चीनी कम थी और लड्डू में चीनी ज्यादा। कुछ दिनों बाद आपको रॉकेट का इस्तेमाल भी शादियों में मिलेगा कि ग्रेटर कैलाश से सोयुज 245 में बारात का प्रस्थान होगा और ये रोहिणी के सेक्टर 2 में उतरेगी। रॉकेट को अगले साल शादी फ्रेंडली बनाया जाएगा। रॉकेट में किस तरह से और नागिन डांस बेहतर तरीके से किया जा सके, जिस दिन हमारे वैज्ञानिक रॉकेट को पूरे तौर पे शादी फ्रेंडली बना लेंगे, हम मान लेंगे कि रॉकेट टेक्नोलॉजी का भरपूर विकास हो गया है। बहुत बढ़िया। और 2022 में हमको देखने को मिला कि गब्बर सिंह तेलुगु और तमिल बोलने की प्रैक्टिस करने लगे। अरे क्यों? क्योंकि हिंदी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही। कांतारा, RRR, KGF। मुझे गब्बर सिंह मिले, वो बोल रहे थे एंता मंडी पुरसल्लू उन्नारू। मैंने कहा सर ये क्या बोल रहे हैं? बोले सब कुछ चेंज हो गया, कितने आदमी थे ये मैं तेलुगु में बोल रहा हूं। बसंती भी तेलुगु और तमिल की प्रैक्टिस कर रही है। और सांभा ने तो साउथ इंडियन हिंदी में अपना नाम ही सांभर कर दिया है। और कालिया ने अपना नया नाम कालप्पन कर दिया है। शुभकामनाएं इस बात की कि 2023 में हम हंसे और हंसाएं और वो मास्क फिर दोबारा कभी लौटकर ना आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही आलोक जी, जबरदस्त, मजा आ गया। ये सिनेमा का डब तो सुना था, लेकिन नए सिरे से बहुत ही बढ़िया। कुंवर रंजीत सिंह चौहान जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गालिब का जो शेर है वो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या फैज़। मैं गज़ल का शायर हूँ, मोहब्बत मेरी ज़बान है, वहीं से मैं 3-4 शेर सुना देता हूँ। दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। बहुत ही बढ़िया। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। उस संकेत को उर्दू में इशारा कहते हैं। हाँ। और पाकिस्तान में जो रेड लाइट होती है उसको इशारा कहते हैं। अच्छा। तो संगीत जी के और गजल इशारों में ही बात करते। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। वाह, बहुत ही बढ़िया। फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई आपका खोना कमाल है। विशुद्ध कह रहे थे कि उठ के आए, मैं वाकई उठ के आ रहा था सो। अच्छा। रंजीत भाई आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। 3-4 शेर और सुना देता हूँ कि सवालों को संभाला जा रहा है, जवाबों को उछाला जा रहा है, मुसलसल याद में रोकर हमारी, मुसलसल इन कंटिन्यूएशन, मुसलसल याद में रोकर हमारी, हमें दिल से निकाला जा रहा है। वाह। और ये पिछला साल भी जिस तरह से गुजरा, उसके पिछले साल भी जिस तरह से गुजरे, उम्मीद यही है कि आगे वाला बेहतर हो।
लेकिन एक सवाल है, मुसलसल याद में रोकर हमारी हमें दिल से निकाला जा रहा है। वाह। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। अरे वाह, कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। हमी से बात होती जा रही है, आपका तो काम है। हमी से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। वाह। हम लोग यही करने बैठे। बहुत ही बढ़िया। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला जा रहा है। कभी सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। इसी सूरज की तलाश रहती है और हर साल रहती है। जब साल खत्म होता है और नया साल आता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सूरज से उम्मीद रहती है, तलाश चांद की रहती। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। बारीक बात। हाँ, शब्दों में इन्होंने पिरो दिया। तो 22 की आइस पाइस जो है वो तो खेल ली गई। अब 23 से क्या उम्मीद है उसके बारे में बात की जाएगी। तो मधु मोहिनी जी, आपसे शुरू करते हैं। शुभकामनाओं से अपनी बात शुरू करती हूँ मैं। स्वप्न साकार हो इस नए वर्ष में, स्वर्ग संसार हो इस नए वर्ष में, जिनको जीवन में मावस की रातें मिली, चांदनी का हो आगार इस वर्ष में, वेदना ना रहे इस नए वर्ष में, रक्त यूं ना बहे इस नए वर्ष में, आस विश्वास कर्तव्य प्रण पूर्ण हो, आस्था ना ढहे इस नए वर्ष में, कामनाएं फले सब नए वर्ष में, साधनाएं फले सब नए वर्ष में, वैर की द्वेष की ईर्ष्या की हो यदि भावनाएं जले सब नए वर्ष में, प्रेम हो प्रीत हो इस नए वर्ष में, सत्य की जीत हो इस नए वर्ष में, सुर से सुर मिल बने एक ही रागिनी, ऐसा संगीत हो इस नए वर्ष में, ऐसा संगीत हो इस नए वर्ष में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उम्मीदों से भरी हुई कविता। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। आलोक जी, कुछ आप अगर कहना चाहें। सर, मैं तो व्यंग की दृष्टि से देखता हूँ कि कोरोना के साथ 2020 में कुछ ऐसा सलूक होने लग गया था जैसे ससुराल में पुराने दामाद का होता है। कोई भाभी नहीं दे रहा था। तो 2022 के अंत में चीन से कुछ खबरें आई हैं और मास्क भी तमाम घरों के कपड़ों में ऐसे गुम हो गया था जैसे किसी निर्दलीय विधायक का ईमान सरकार बनने का ऑफर आने में गुम हो जाता है। मेरी शुभकामना है कि मास्क वैसे ही गुम हो जाए जैसे निर्दलीय विधायक का ईमान गुम हो चुका है। बहुत बढ़िया। इस शुभकामना के साथ बहुत ही बढ़िया। हैप्पी 2023। जबरदस्त। जैनिन जी, मैं भी आलोक जी की बात से ही फिर बात जोड़ता हूँ। कुछ और सोचा था पर आलोक जी ने जहाँ समापन किया वहीं पे सौंपता हूँ। बहुत बढ़िया। कि हम अक्सर सहमतियों में रहते हैं और बीते वर्ष में जो हम गर्दन हिलाई वो न हिले। अगले वर्ष के लिए एक छोटी सी कविता आपको सौंपता हूँ कि एक नेताजी अपने चेलों को समझा रहे थे, चेले सहमति में सिर हिला रहे थे। नेताजी बोले, जो बात तुम्हें समझाई समझ में आई? चेले बोले, नहीं। तो फिर गर्दन क्यों हिलाई? वो बोले, जी आपसे ही सीखा है और आपसे ही जाना है कि हाई कमान कुछ भी कहे, बस सहमति में सिर हिलाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन का प्रस्ताव। तो सहमति में अगले साल न सिर हिलें, जनता की शुभकामनाएं रहें, सद्भावनाएं निकलें और सब नेताओं के सर उनकी शुभकामनाओं के लिए हिलें। इसी कामना के साथ आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन साहब? 4 शेर बस। अरे बिल्कुल।
हम अपनी नींद पर इतरा रहे हैं, हम अपनी नींद पर इतरा रहे हैं, मगर ख्वाबों से धोखा खा रहे हैं। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, हम अपनी नींद पर इतरा रहे वाह हैं, वाह वाह वाह, ख्वाबों से धोखा खा रहे मगर ख्वाबों से धोखा खा रहे हैं। तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तेरी तस्वीर देखे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तेरी तस्वीर देखे जा रहे हैं। जिसे अब तक समझ जाना था हमको, उसे हम आज तक समझा रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। जिसे अब तक समझ जाना था हमको, उसे हम आज तक समझा रहे हैं। जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, तो फिर ये कौन है जो आ रहे हैं? जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, तो फिर ये कौन? मैं भारत जोड़ो यात्रा से मतलब कौन है जो आ रहे हैं? तो फिर ये कौन है जो आ रहे हैं? तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तेरी तस्वीर देखे जा। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, जबरदस्त। डॉक्टर चक्रधर, जो आ रहे हैं वो है निगाहें जो टिकी हैं आपके ऊपर के कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। 22 के दिमागों को 23 की निगाहों को, बहुत बढ़िया। 22 के दिमागों को 23 की निगाहों को, गारे सने हाथों को, डांवर सने पांवों को, उन सबको जिन सब ने सड़कें इमारतें बनाई कमाल की, शुभकामनाएं नए साल। बहुत ही बढ़िया। चूल्हे को परात को, कलम को दवात को, हर अच्छी चीज को, हर सच्ची बात को हौसला मिले, हिम्मत मिले हर हाल की, शुभकामनाएं नए साल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जीवन के ताप को, ताप के प्रताप को, ताप के प्रताप से दमकते हुए आपको अरे वाह, पहुंचाता हूं अपने दिल के कहारों से उठवाई हुई दिव्य शब्दों की पालकी, शुभकामनाएं नए साल। 23 का अभिनंदन है और 22 का निंदन करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हे मेरे देशवासियों, संकेत मैं कह रहा हूं कि ये शुभ संकेत है 23 का आना। वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक लाइन अभी जो आपने बोली वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। 22 का निंदन और 23 का अभिनंदन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा फिर से कह देता हूं। हाँ, दरअसल 22 का निंदन करने की जरूरत है नहीं है। जरूरत किस चीज की है कि हम 23 का अभिनंदन करें और अपने घर को नंदन बना लें। क्या बात, खुश रहें, हर हाल में खुश रहें। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। पर आलोक जी की ये बात याद रहेगी कि चाइना में कोविड वर्क एट होम कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 23 की शुरुआत इस तरीके से करने की, शायराना अंदाज से भी, कविता के माध्यम से भी, व्यंग से भी, और आप दोनों ने उसको शब्दों में जिस तरीके से पिरोया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये 23 सबके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, और वर्क एट होम जितना कम हो उतना बेहतर, क्योंकि वो जितना अच्छा लगता है उतना होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला जारी रहेगा 2023 में भी। तब तक के लिए नमस्कार।